A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's session. In today's session, we will be discussing what is demand, plus, we will be having a view over the main हाईलाइट्स ऑफ डिमांड डेफिनेशंस. ठीक है, डिमांड का डेफिनेशंस जो जो हमें बताएगा उन चीज़ों पे हम प्राइमरीली आज फोकस करने वाले हैं. देखिए, डिमांड शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ का प्राइस क्यों होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस क्यों होता है. देखिए, अगर हम बात करें, ये एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ का प्राइस क्यों होता है. हम किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस इसलिए पे करते हैं क्योंकि वो कमोडिटी, पहली बात, इट इज़ स्केर्स इन नेचर, सेकेंडली वो यूज़फुल होती है. तो कोई भी कमोडिटी जो स्केर्सिटी जिसमें रहेगी और जो चीज़ यूज़फुल भी होगी, तभी हम उस चीज़ का प्राइस देते हैं. फॉर एन इंस्टेंस, कोई चीज़ यूज़फुल तो है बट अबंडेंस में है, तो हम उस चीज़ का प्राइस नहीं देते हैं. ऐसे गुड्स को हम कहते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सच एज एयर. एयर जो है अबंडेंस में है, उसकी कोई भी कमी नहीं है, तो हम उस चीज़ को खरीदते नहीं हैं. वी डोंट पे अ प्राइस फॉर दैट थिंग. सेकेंडली, प्राइस होता क्या है? प्राइस इज दैट कंसिडरेशन विच यू आर रेडी टू पे फॉर एनी ऑफ द कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी के लिए आप एक अमाउंट देते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है प्राइस. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्यों कोई चीज़ सस्ती होती है और क्यों कोई चीज़ महंगी होती है. मैं कहना चाह रहा हूँ वाई फ्यू थिंग्स आर इकोनॉमिकल एंड वाई फ्यू थिंग्स आर एक्सपेंसिव. देखिए, जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, हो सकता है वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो. ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, बट एक प्रॉपर हमारे पास जो अभी के लिए हमारा सॉल्यूशन है वो यही है कि कोई भी चीज़ प्राइस इसलिए रहती है किसी भी चीज़ का क्योंकि स्केर्सिटी और यूज़फुलनेस दोनों ही चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती हैं. बात करते हैं एयर की. एयर तो कहेंगे सर आप सबसे ज़्यादा यूज़फुल एयर ही है, बट क्या एयर स्केर्सिटी का फीचर लेते हुए चलती है या फिर एयर कम है क्या हमारे पास? नहीं जी, एयर जो है हमारे पास अबंडेंस में है, इसलिए वी डोंट पे एनी प्राइस फॉर दैट. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. फ्री गिफ्ट्स की हम बात कर चुके हैं. गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज एयर, जो चीज़ हमें नेचर से मिली है उस चीज़ का प्राइस हम नहीं पे करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, जो टॉपिक है वो है डिमांड. किसी भी चीज़ की डिमांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये तो डेफिनेशन था. ठीक है, डेफिनेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर हम इसको समझते हैं. सबसे पहले, किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की डिमांड वो अमाउंट है उस कमोडिटी का जो एक कंज्यूमर विलिंग है, जो मतलब वो परचेज करना चाह रहा है, उसको मन है उस चीज़ को खरीदने का. तो सबसे पहला जो डिमांड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप को वो चीज़ खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है. सेकेंडली, यू आर एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट. एबिलिटी का यहाँ पे को मतलब है मनी से. ठीक है, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सके. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. डिमांड को आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, एक दिन, एक साल, एक महीना या व्हाट्सोएवर. ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा डिमांड को हर हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सप्रेस किया जाता है. प्राइस का मतलब यहाँ पे को है, ठीक है, मनी. जैसे 100 रुपीज़ का है, 200 रुपीज़ का है, तो डिमांड को कंक्लूड करते हैं, डिमांड वो अमाउंट है किसी भी कमोडिटी का जो एक इंडिविजुअल कस्टमर परचेज करना चाह रहा है और उस पर एबिलिटी भी है उस प्रोडक्ट के लिए पे करने की, एट अ पर्टिकुलर प्राइस. इट इज एक्सप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बात करते हैं, समझते हैं इसके 3 एस्पेक्ट्स को जो कि इससे हमें देखने को मिले हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अगर हम समझ लेंगे तो डिमांड का डेफिनेशन हमें याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक्स में बात करें, मेजरली इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो डिमांड और डिज़ायर में अंतर है. ठीक है, अब समझते हैं क्या अंतर है. देखिए, आईफोन 12 शायद लॉन्च हो गया है,
तो ये आईफोन को खरीदने की हर किसी का डिज़ायर होगा, हर किसी की इच्छा होगी, ठीक है। 60,000 प्लस का ही फ़ोन होगा, डेफिनेट सी बात है, आईफोन है। पर क्या हमारी पॉकेट हमको अलाउ कर रही है? तो हम, अगर हमारी पॉकेट हमको अलाउ करती है तो ये बन जाती है डिमांड, बट अगर हमारी पॉकेट हमें नहीं अलाउ करती है तो ये सिर्फ एक डिज़ायर ही रह जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम सबकी इच्छा होती है कि हम अपने लिए एक कार परचेज करें, बट क्या हमारी पॉकेट अलाउ करती है? देखिए, अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है, वेल एंड गुड, वो चीज़ डिमांड कहलाई जाएगी। बट अगर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो वो चीज़ डिज़ायर ही रह जाएगी। कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है इफेक्टिव डिज़ायर, एक ऐसा डिज़ायर विच इज़ बैक्ड अप बाय पेइंग कैपेसिटी, मतलब आपके पास पेइंग कैपेसिटी भी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा रिमार्क जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से हमें मिला है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस। देखिए, डिमांड को आप हर हमेशा प्राइस के साथ एसोसिएट करेंगे। हो सकता है आप सेम प्रोडक्ट को 25,000 में खरीदना चाह रहे हैं, बट वो जब 50,000 का है तो आप उसे नहीं परचेज कर सकते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। हो सकता है आपका मन ना हो, ठीक है, या व्हाट्सोएवर। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए वही आईफोन कल के दिन आईफोन 11 या आईफोन 12 जो भी है आपको 20,000 में अवेलेबल हो जाए। डेफिनेट सी बात है, 90% ऑफ यू विल जस्ट जंप टू परचेज इट, ठीक है, आप परचेज करने जाओगे ही जाओगे। तो डिमांड को आपको एक प्राइस पे एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। अगर आप उसे प्राइस पे एक्सप्रेस नहीं करते हो, डिमांड मेक्स नो सेंस गाइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिमांड का कोई भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए, बात वही आ गई कि हर एक डिफरेंट प्राइस पे डिमांड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जब आईफोन जो है, ये जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, ये स्किमिंग और पेनिट्रेशन पॉलिसीज अपनाती हैं। ये प्राइसिंग की दो पॉलिसीज हैं, इन पे अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्राइसिंग पॉलिसी पे बना के दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिमांड की डेफिनेशन से देखने को मिलती है वो यह है कि डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, डिमांड जो है एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इसको पर यूनिट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि वो आईफोन की जो डिमांड है, ठीक है, मान लीजिए 12 आईफोन चाहिए, 12 आईफोन चाहिए, 15 चाहिए, 17 चाहिए, 20 चाहिए, 1000 चाहिए, बट इनका टाइम तो अलग अलग होगा ना। फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दिन में कितने चाहिए, एक साल में कितने चाहिए, एक महीने में कितने चाहिए। तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स, डिमांड को आप टाइम के साथ तो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे विद रेफरेंस टू टाइम, ठीक है। तो डिमांड को मैंने आपको बता भी दिया है कि डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो इज एनी वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ये भी बात हमारी हो चुकी है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 200 कार्स पर डे। देखिए, डिमांड कितने की आई है? 200 कार्स एक दिन में, ठीक है। फिर बात करें 1400 कार्स पर वीक, एक हफ्ते में 1400 कार्स, ठीक है। फिर 73,000 इन एन ईयर, ठीक है, एक साल में 73,000। तो आप ये देख रहे हैं कि डिमांड चेंज होती जा रही है जैसे ही टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। एक दिन से एक हफ्ता, एक हफ्ते से एक महीना, एक महीने से एक साल, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइस, जो जो हमारी बात हुई है आज। डिमांड की बात हमने करी है, डिमांड का डेफिनेशन हमने सीखा है। डिमांड के डेफिनेशन के बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने नोट करे थे डिमांड की डेफिनेशन में, उस चीज को हमने इलाबोरेट किया है, ठीक है। सो गाइज, वी आर जस्ट डन फॉर द डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गाइज, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे। देखिए, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, बहुत तरह की डिमांड होती है, डिराइव डिमांड, एक्सप्रेस डिमांड, ठीक है। वो जितनी भी डिमांड है नेक्स्ट के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।